नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बेगूसराय से बड़ी खबर मिल रही है, जहां दो लोगों की संदिग्ध हालत में मौत की खबर है। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम भी कराया गया, जिसे बताया जा रहा है कि एक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। चेरिया बरियारपुर के मेहदा शाहपुर की घटना बताई जा रही है। तो जहरीली शराब के कारण एक बार फिर से बिहार में मौत की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस पर प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन बेगूसराय से जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उसमें दो लोगों की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ और मेडिकल बोर्ड के गठन के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। एक मृतक का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। ये पूरा जो मामला है वो चेरिया बरियारपुर के मेहदा शाहपुर की घटना बताई जा रही है। और देखिए, बिहार में शराब पीना भी अपराध है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छिपे शराब पी रहे हैं और मर भी रहे हैं। आरोप है कि चेरिया बरियारपुर के मेहदा शाहपुर के रहने वाले डॉक्टर सीसी सिंह और उनके कंपाउंडर हरे राम तांती की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बेगूसराय के सिविल सर्जन ने बताया कि हरे राम तांती को जब अस्पताल लाया गया तब उनके आंखों की रोशनी चली गई थी। रिश्तेदार शराब पीने की बात कह रहे हैं। हरे राम तांती के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड ने किया है। डॉक्टर सीसी सिंह के शव का पोस्टमार्टम नहीं किया गया है और पुलिस ने रिश्तेदारों को जल्द से जल्द पोस्टमार्टम कराने को कहा है। और पुलिस का कहना है कि वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस की तरफ से कुछ कहा जाएगा। के लिए कल रात में एक पेशेंट को लाया, उसकी पत्नी और उसका लड़का पकड़ करके लेते आया। वो लड़खड़ा रहा था, बताया कि इसकी रोशनी खत्म हो गई है आँख की। तो हमने पूछा तो लोगों ने बताया कि उनके गार्जियन ने कि हाँ, ये शराब कभी कभी लेते हैं। तो हमको लगा कि इस शराब का ही होगा, तो उनको विटामिन वगैरह जो भी इलाज होना चाहिए वो दिया और जांच भी लिखा गया और उसको सदर अस्पताल लाने के लिए बोले, तो बोला कि सवेरे जाएंगे। तो लेकिन सवेरे में वो बाथरूम से लौट करके आया और एक सीरियस हो गया, उसके बाद उसको बचाया नहीं गया। जी, हम लोग लगातार इसमें कार्रवाई करते हैं। निरंतर हमारा शराब के विरुद्ध जो भी आसूचना होती है उसमें निरंतर कार्रवाई और की जाती है देशी शराब के विरुद्ध में। अभी इसमें हम लोगों ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है व्यक्ति का और हम लोग इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। सर, एक ही व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ, दूसरे व्यक्ति का पोस्टमार्टम, जिसमें कहा दूसरे व्यक्ति के बारे में जो सूचना मिली है उनसे हमारे ऑफिसर जाकर के उसमें संबंधित कार्रवाई। और देखिए, इस खबर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। तो बेगूसराय में संदिग्ध मौत पर न्यूज़ 18 भी सवाल पूछता है कि संदिग्ध मौत की जांच तेजी से क्यों नहीं होती है। क्या पुलिस मामले की लीपापोती में लगी है? क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। और पहले की घटनाओं से पुलिस सबक क्यों नहीं लेती? ये कुछ सवाल हैं जो इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं और ये सवाल के जवाब देने हैं। बिहार में शराबबंदी का कड़ा कानून लागू है, उसके बाद भी शराब माफिया राज्य में पुलिस और प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर शराब बेच रहे हैं। हाल के दिनों में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हुई है। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि वे शराबबंदी कानून का कड़ाई से पालन करें। अगर कोई शराब बेचता है या पिलाता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे। कई जगहों पर अवैध तरीके से शराब बनाई जा रही है। अवैध शराब जहरीली हो सकती है। शराब से दूर रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी जिंदगी अनमोल है। बासठ मिनट का वीडियो, हर शब्द आपको झकझोर देगी। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। 24 पन्ने का सुसाइड नोट, हर पन्ने में सुभाष अतुल का बेइंतहा दर्द। एआई इंजीनियर की बेबसी,
9 केस 120 बार पेशी। पत्नी, सास और जज, इंजीनियर के सुसाइड का क्या है सच? अगर शादी हुई है तो अननेचुरल सेक्स और ये सारी चीजों का सेक्शन लगाया गया है, कैसे बेबी भी है, और ये 40,000 रुपए वो मेंटेनेंस कॉस्ट मांग रही है, जो कि एक प्रोफेशनल का भी नहीं होता खर्च। एआई इंजीनियर का अंत, इंसाफ अभी बाकी है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, समस्तीपुर जिले के रहने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड क्यों की है, ये सवाल सबके मन में है। लेकिन इसकी वजह उन्होंने खुद 1.5 घंटे के वीडियो और 24 पन्ने के सुसाइड नोट में लिखा है। हालांकि आरोप जांच का विषय है, लेकिन अतुल सुभाष आत्महत्या की जो कहानी है वो दिल को झकझोर देने वाली है। आज हम इस केस से जुड़ी हर खबर बताएंगे। सुसाइड से पहले अतुल सुभाष ने करीब 1.5 घंटे का जो वीडियो बनाया था, उसका एक एक हिस्सा, एक एक शब्द सोचने पर मजबूर करता है। क्यों एक व्यक्ति सिस्टम से हार गया, रिश्तों से टूट गया और दुनिया के लिए सैकड़ों सवाल छोड़ गया, ये रिपोर्ट देखिए। 26 अप्रैल 2019 को बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले अतुल सुभाष की शादी मैट्रिमोनियल साइट शादी.com के जरिए जौनपुर की रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई थी। लेकिन करीब 3 साल बाद उसकी पत्नी ने जौनपुर में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर दिया। आरोप लगाया कि अतुल सुभाष उससे 10 लाख रुपए दहेज मांग रहा है, जिसकी सैलरी उस वक्त 40 लाख रुपए सालाना थी। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत की नींव इसी केस ने रख दी थी। उसके बाद 9 केस हुए और 120 बार वो सुनवाई पर गया, लेकिन आखिरकार जिंदगी से हार गया। लेकिन मरने से पहले उसने जो 62 मिनट का वीडियो बनाया, उसका एक एक शब्द आपको झकझोर देगा। मेरा बेटा चला गया पूरे देश के लिए करके, तो शहीद हो गया है। जैसे भगत सिंह अपने फांसी पर चढ़ के कितने आदमी का काम किया है, शहीद हुआ है, वो शहीद हो गया। इतने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में बता के, जो अपने भारत की कानून व्यवस्था है उसके बारे में बताया है, जो रिश्वत लेने वाली समस्या है उसके बारे में बताया है। मेरा बच्चा चला गया, जागृत किया है उसने, और कुछ नहीं किया है। पेशे से इंजीनियर अतुल सुभाष की कहानी जानकर आप रो पड़ेंगे। अतुल सुभाष की मानसिक पीड़ा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मरने से पहले उसने 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बनाया और 24 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा, जिस पर अपनी पत्नी, उसके परिवार और उस जज की एक एक बात का जिक्र किया, जिसने उसकी दिल की गहराइयों तक चोट पहुंचाई थी। मेरे बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। सुसाइड से पहले इंजीनियर अतुल सुभाष ने जो वीडियो बनाया, वो झकझोर देने वाला है। अतुल ने वीडियो में कहा कि वो जो मेहनत से पैसे कमा रहे हैं, वो पैसे उनके ही दुश्मनों के काम आ रहे हैं। पुलिस और सिस्टम उनसे ही पैसे लेकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं, और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा, जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। इंजीनियर अतुल सुभाष ने खुदकुशी तो कर ली, लेकिन कई सवाल छोड़ गया। सवाल रिश्तों से, सवाल सिस्टम से, सवाल सुनवाई करने वाले जज से, सवाल इस दुनिया से। अब उसके परिवार को सिर्फ इंसाफ की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वीडियो के साथ ही इंजीनियर अतुल सुभाष ने 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें बाकायदा जौनपुर कोर्ट में किस तरह
जज के सामने उसकी पत्नी उसे आत्महत्या के लिए उकसाती रही और जज कैसे सेटल करने के नाम पर किस तरह 5 लाख रुपए मांगने लगी, ये रिपोर्ट देखिए। अतुल सुभाष ने जो 24 पन्ने का सुसाइड नोट अपनी पत्नी को आरोपी बनाकर लिखा है, उसमें सिर्फ पत्नी ही नहीं, उसकी मां, उसके चाचा और फैमिली कोर्ट के जज को भी कसूरवार ठहराया है और अपने 24 पन्ने के सुसाइड नोट में हर शख्स का काला चिट्ठा लिखा है, जिसके कारण उसे मौत को गले लगाना पड़ा। फैमिली कोर्ट में क्या हुआ, सुसाइड नोट में अतुल सुभाष ने जिक्र किया है। जज ने कहा, ये केस सेटल क्यों नहीं कर लेते? अतुल सुभाष ने कहा, मैडम ये लोग पहले 1 करोड़ की डिमांड कर रहे थे, आपके अंतरिम रखरखाव के ऑर्डर के बाद 3 करोड़ की डिमांड कर रहे हैं। जज ने कहा, फिर होंगे तुम्हारे पास 3 करोड़, इसलिए मांग रही है। अतुल सुभाष ने कहा, मैडम आप याचिका देखिए, इन लोगों ने कैसे इल्जाम लगाया है, मेरे और मेरे परिवार पर कितने सारे केस डाले हैं, मुझे मेरे बच्चे से नहीं मिलने दे रहे, ये खुद घर छोड़ के गई है, मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मुझे बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता है। जज ने कहा, तो क्या हो गया, केस डाल दिए तो तुम्हारी पत्नी ही है। अतुल सुभाष ने कहा, मैडम अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखें तो 1 लाख आदमी आत्महत्या कर रहे हैं झूठे मामलों की वजह से। इसी बीच निकिता सिंघानिया ने कहा, तो तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते? इस बात पर जज ने हंसते हुए उसकी पत्नी को बाहर जाने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।